जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे, पुत्र पुत्री का, मित्र सखा का, पिता माता का, तब तक भगवान भगवान ही रहते हैं। हमारे साथ खेलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, रिश्ते नहीं बनाते। उस जाटनी ने जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मान करके टूटी हुई पीढ़ी पर बिठा करके अपना फटा पुराना कपड़ा बिछा करके कहा, बैठ, अब मैं खिचड़ी बना करके लाती हूं तेरे लिए। राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी बहुत चलती है। बाजरे की खिचड़ी बनाई। उस जाटनी ने एक थाली में अपने लिए, एक थाली में अपने पुत्र जगन्नाथ जी के लिए। अब कोई पर्दा पुर्दा कुछ नहीं। पर्दा तो तब तक रहता है जब भगवान मानेंगे, जब पुत्र माना है, पति माना है, मित्र माना है, मां मानी है, पिता माना है, बंधु सखा इष्ट माना है, तो फिर पर्दा किस बात का। पर्दे में भगवान नहीं मिलते। सामने बैठा लिया, थाली रख दी, ले खा, और मैं भी खाती, अपनी थाली भी टूटी फूटी थालियां थी। पर वो जगन्नाथ जी मूर्ति में कैसे खाए जी? अब वो ना खाए तो जाटनी भी ना खाए, और बार बार कहे पुत्र तू नहीं खाएगा तो मां कैसे खाएगी, पुत्र नहीं खाएगा तो मां कैसे खाएगी। एक दिन चला गया, दोनों थालियां उठाई, भैंसों को डाल दी। दूसरे दिन फिर खिचड़ी बनाई, दूसरे दिन भी नहीं खाई। ना मां खाए ना जगन्नाथ जी खाए। तीसरा दिन भी चला गया, चौथा दिन भी चला गया, पांचवा दिन भी चला गया, छठा दिन भी चला गया, सातवां दिन भी चला गया। ना मां खा रही है, न जगन्नाथ जी पुत्र बनकर के खा रहे हैं। आठवां दिन आ गया। खिचड़ी रोज बनाती है, कल नहीं खाई तो आज खाएगा, परसों नहीं खाई तो आज खाएगा। बना करके फिर थाली रखी, अपनी भी थाली रखी। तब मन में सोचती है, शायद मैं खिचड़ी के साथ थोड़ा घी नहीं डालती, इसलिए नहीं खाते होंगे कि सूखी खिचड़ी नहीं खाई जाती होगी, थोड़ा घी मांग करके ले आई बेचारी। फिर भी नहीं खाई तो मन में आया, शायद मैंने थोड़ा गुड़ नहीं रखा, मीठा नहीं ज्यादा में रखा, इसलिए नहीं खा रहे हैं, थोड़ा गुड़ भी रखा, तब भी नहीं खाई। फिर मन में आया, शायद मुरब्बा चार नहीं रखा थोड़ा, फिर मांग करके किसी घर से मुरब्बा चार लाए, तब भी नहीं खाई। फिर मन में सोचती है कि मंदिरों में जब भोग लगता है तो पर्दा लगाया जाता है, शायद मेरे से शर्मा रहा है, इसको पर्दा लगा करके खाने की आदत होगी, तो चलो मैं पर्दा लगा देती हूँ। अपनी फटी पुरानी चुन्नी लेकर के पर्दा लगा दिया, ले पर्दे में खा ले भाई, तेरे को आदत है, पंडितों ने डाल रखी है, साधुओं ने डाल रखी है, पर तू खा सही। तब भी नहीं खाई, पर्दा हटा करके देखा। फिर मन में आया, शायद मंदिरों में घंटी बजाई जाती है ना, तब भोग लगता है, तो मैं घंटी नहीं बजाई, तो अंदर जा करके तवा और चिमटा ले आई। घंटी तो है नहीं, पूजा पाठ का तो कोई काम था ही नहीं घर में, और तवा पकड़ करके रोज जोर जोर से मारने लगी चमचे से, ले घंटी भी बजा दी। अब तब भी नहीं खाई। मन में सोचती है, प्रॉब्लम क्या है इस जगन्नाथ जी को। भाई आज 8वां दिन चला आया, मैं भी भूखी, ये भी भूखा। मनाते 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 शाम पड़ गई, दोनों थालियां उठाई, भैंसों को डाली, अपने काम में लग गई, कुछ नहीं खाया। देखो बंधु, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, पायो शकल जन्म का वेद, बिन प्रेम के रहियो अधूरा, पंडित पढ़ियो चारों वेद। वेद पढ़ करके भगवान नहीं मिलते हैं, शास्त्र पढ़ करके भगवान नहीं मिलते हैं, आकड़ करके चलने से भगवान नहीं मिलते हैं, अमीरी दिखाने से, धन दिखाने से, जमीन दिखाने से, सुंदरता दिखाने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान साधन साध्य नहीं है,
कृपा साध्य है। जब तक हृदय का प्रेम नहीं देखेंगे तब तक भगवान कभी भी किसी को मिलते नहीं है। और वो परीक्षा भी लेते हैं कि है हृदय में प्रेम का झूठा बोल रहा है, तब भगवान मिलते हैं। बंधुओं, दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण जिसका नाम था मुकुंद दास, उसने अपने घर में गोपाल रखे थे और बड़ी पूजा करते थे। भोग लगाना, आरती करनी, शयन करवाना, स्नान करवाना, बहुत पूजा करते। एक दिन मुकुंद दास को किसी यात्रा पर जाना पड़ गया, तो पीछे गोपाल जी की पूजा कौन करे, आरती कौन करे, स्नान शयन कौन करवावे, तो उनका छोटा बालक था 5 साल का रघुनंदन दास, उसे बुलाया। बेटा रघुनंदन दास दौड़ करके आया पिता के पास। पिताजी बोलो, मैं यात्रा पे जा रहा हूं, पीछे गोपाल जी को तुम देखोगे। हाँ पिताजी मैं देखूंगा, याद रखना भगवान को खिला करके खाना, अर्थात भोग लगा करके खाना। पिताजी ऐसा ही होगा। पिताजी चले गए। अब पीछे रघुनंदन दास को कोई रसोई नहीं करने आती, कोई विधि विधान नहीं आता, कोई आरती नहीं आती, कोई शयन कराना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। पर मत चिंता करो कि कुछ नहीं आता, तो मेरे भगवान तो खुद ही कहते हैं, बोले भाव मिले रघुनाथ को करी तर्क बढ़ावे शाखा, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा। जिसका मन निर्मल है, बच्चे की तरह रोए, बच्चे की तरह बातें करे, बच्चे की तरह स्वभाव हो, तब भगवान मिलते हैं। पिता चले गए। पीछे कुछ लड्डू बना करके रख गए थे। अब वो 5 लड्डू उठाए और प्लेट में रखे और गोपाल जी के पूजा कमरे में जाकर के आगे रख दिए कि भाई खाओ। पिताजी कह गए थे खिला करके खाना। अब पिताजी ने तो ये कहा था कि भोग लगा करके खाना, जैसे वो खुद लगाते थे, हम भी जैसे लगाते हैं। थाली में लड्डू रख दिए और रख करके 2-4 मिनट हाथ जोड़े, उठा करके ले आए, खाना शुरू कर दिया। हमारे मन में कभी नहीं आया कि 5 के 4 तो नहीं रह गए, 3 तो नहीं रह गए, 2 खा तो नहीं गए। कभी सोचा ही नहीं हमने, कभी विचार ही नहीं किया कि 500 लड्डुओं में ध्यान से देखो कहीं से थोड़ा तोड़कर खाया तो नहीं। है ही नहीं हमारे अंदर भाव ऐसा। हमको पता 5 रखने, 5 वापस लाने, और किसी के कहीं खा जाए तो अगले दिन भोग ही नहीं देना, ये तो खा ले। हम सोच करके रखते हैं, भगवान खाते पीते नहीं है, बस रखना है, उठाना है, फिर खाना है। कभी मन में हमारे कभी आया नहीं कि देखो 5 के 4 तो नहीं रह गए, कोई भगवान ने खा लिया। अरे देखो कोई रोटी के अंदर कोई टुकड़ा भगवान ने तोड़ा तो नहीं, चावल में कुछ उठाया तो कभी है ही नहीं, हमारे मन में आती नहीं है बात। तो भगवान कहते मैं मूर्ख हूं, जब तुम्हारे मन में है ही नहीं बात कि मैं खाता हूं, तो फिर मैं क्या खाऊंगा। और जिनके मन में आती है और डंडे से भी खिला लेते मेरे को, उनका मैं खाता भी हूं। जबकि भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति तदहम हृताश्नामि प्रयातात्मना। जब कोई मुझे भोग प्रेम से देता है, मैं मनुष्य बन करके उस भोग को खाता हूं। लेकिन हमको ये विश्वास नहीं, इसलिए भगवान हमारा कभी खाते भी नहीं। पुत्र ना खाए एक दिन, पति ना खाए एक दिन, तो देखो क्या हालत होती है। खा लो जी, नाराज हूं, क्या बात है, पता ना सैलरी नहीं मिलने के बाद।
लेकिन भगवान का पता कि इन्होंने तो कुछ देना नहीं हमको, जबकि भगवान ही सब कुछ दे रहे हैं। जो पति को सैलरी आ रही है वो भी भगवान की कृपा से आ रही है, पुत्र बड़ी नौकरी में अफसर लग गया वो भी भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन हम लोगों को इतना कहाँ याद है। अब वो कहे गोपाल जी खाओ तो गोपाल जी खाए ना, क्योंकि जैसे पिताजी लगाते थे नख करके 2 मिनट बाहर जाते थे, घंटी बजाते थे, पर्दा लगा करके तो ले जाते थे उठा करके। अब गोपाल जी की तो वही आदत पड़ी है पिता की, लेकिन उनको क्या पता कि ये पिता का पुत्र आ गया, अब तो ये छोड़ेगा नहीं मेरे को खाने के बिना। तब देखता रहा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे चले गए, 4 घंटे चले गए, कहने लगा खा लो। पिताजी कह गए थे खिला करके खाना, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी भूखा भूखा रहूंगा, खा लो। फिर ना खाए गोपाल जी। तब मन में सोचा कि शायद पापा कभी कभी पर्दा लगाते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, मैं तो सामने बैठा हूं। फिर दरवाजा लगा करके बाहर बैठ गए, फिर खोल करके अंदर आया तो लड्डू 5। कहते अभी भी दिखाई, बात क्या है, अभी तो शाम होने वाली है। फिर सोचा कि पिताजी घंटी बजाते थे, मैंने घंटी नहीं बजाई, घंटी भी बजाने लगे। तब भी अंदर आकर के देखा तो लड्डू 5। ये बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये क्या करूं क्या ना करूं। पिताजी कहते खिला करके खाना, इन्होंने खाया नहीं तो मैं कैसे खाऊं, खुद भी भूखा, अब गोपाल जी भी भूखे। बंधुओं, बातों के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तब उन्होंने सोचा ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इनको मनाना पड़ेगा। बाहर गया, भैंसों को मारने वाला डंडा उठा ले आया और डंडा ला करके सीधा करके खड़ा हो गया, मान जाओ खा लो, क्योंकि मैं भी भूखा बैठा हूं और पिताजी मुझे पूछेंगे कि खिला करके खाया था या नहीं, तो मैं तुम्हारे बिना खा भी नहीं सकता, इसलिए प्यार से कह रहा हूं खा लो, सुबह से शाम हो गई है। मैं तो ये देख लो, जैसे भैंसों को पीटते हम, आपको भी वैसे ही पीटेंगे। देखो बंधुओं, भगवान समझ गए ये सरल स्वभाव का बालक है, बिना खिलाए मानेगा नहीं। अगर मैंने नहीं खाया तो सच में भैंसों की तरह ये मेरी भी पिटाई करेगा। समझ के अंदर की बात। और बच्चे ने पूरा मन बना लिया था कि मैं तो हड्डियां तोड़ दूंगा अगर नहीं खाया तो। अब गोपाल जी बोलने लगे, रघुनंदन दास, भाई मूर्ति भी कभी खाती है? तो देखो बोल पड़े डर के मारे। अब डर पड़ा ना उनको, ये पिटाई होने वाली है, मार देगा क्या डंडा। तो गोपाल जी बोल पड़े कि रघुनंदन दास, अरे कभी मूर्ति भी खाती है? अब रघुनंदन दास को मौका मिल दिया, कहते मूर्ति खाती नहीं है तो बात कैसे करती है, तो बोल कैसे रहेगा? जब मूर्ति बात कर सकती है, खा भी सकती है। भगवान ने सोचा फंस गया, बोल करके फंस गए। तो फिर बोला ठीक है भाई, आपके पिताजी तो भोग लगाते थे, उठा करके ले जाते थे, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। तो भगवान ने खाने शुरू कर दिए लड्डू, पर कहा देखो 2.5 खाना, 2.5 मेरे लिए, ऐसा ना हो कि 5 ही खा दो, मैंने भी इसी में से खाना है, क्योंकि पिताजी बोलते थे खिला करके खाना। तो 2.5 आधा आधा। तब से रोज गोपाल जी 2.5 लड्डू खाए, 2.5 वो खाए, 2.5 वो खाए, 2.5। रघुनंदन दास जी का पिताजी आ गए, बेटा खिला करके खाता था ना गोपाल को? हाँ पिताजी, खिला करके खाता था। ठीक है, आज मैं थका हुआ हूं, आज भी खिला करके हम लोग खाएंगे। चले गए जी। पिताजी तो बाहर बैठे रहे, रघुनंदन दास जी भोग लगाने लगे, रोज ही खाते थे। अब उन्होंने खिलाया,
2.5 लड्डू तो गोपाल जी खा गए, 2.5 लड्डू बाहर ले आए। पिताजी कहने लगे अरे 5 ले गया था तू, 2.5 कैसे वापस आए हैं? कहते पिताजी कमाल की बात, आपने कहा था कि खिला करके खाना, तब से मैं खिला करके खा रहा हूं। 5 लड्डू भोग लगा था, 2.5 वो खाता, 2.5 मैं खाता हूं। पिताजी ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया। अरे कोई भगवान भी खाते, इतने जन्म इतना समय हो गया मेरे को भोग लगाते, तो मैं तो 5 ही वापस लाता था। ये लगता कि अंदर ही खा गया, 4-2.5 अंदर बैठ के खा गया। कहते चल मेरे को दिखा, अब लगा 5 भोग और, मैं देखता हूं तेरा गोपाल खाता या नहीं खाता। फिर 5 लड्डू और ला करके तो गोपाल जी के आगे रखे, तो पिताजी सामने खड़े हो गए। अब पिताजी सामने हैं तो कैसे खाए, क्योंकि पिताजी तो खिलाते नहीं, पिताजी का तो वैसा भाव नहीं था। और भगवान कहते भूखा हूं मैं, भाव का भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता है मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर जिसका भाव है उसका तो मेरे पर भार हो गया, अब खाए ना। पिताजी कहते देख अब क्यों नहीं खा रहा है ये, तू चोरी करके 2.5 लड्डू अंदर खा के गया था, कपड़ किया तुमने मेरे साथ। कहते पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोज खाते थे ये, अब पता नहीं आपके सामने क्यों नहीं खा रहे हैं, जरा आप बाहर जाओ। पिताजी बाहर चले गए, कान में आकर के कहता क्या बात है, मेरी बेइज्जती कराएगा, रोज खाता था अब पिता के सामने मेरी पिटाई करवाएगा तू। कहते देख रघुनंदन दास, तेरा जो भाव है तेरे पिता का भाव नहीं है, तेरे सामने तो मैं अभी भी खा लूंगा, पर पिता को अंदर मत लाना। बोले पिता को अंदर नहीं लाना तो पिता मानेंगे कैसे मेरी बात? बोले फिर मैं कैसे कहूं, पिताजी तो खिलाते नहीं थे, वो तो रख करके उठा करके लेके चले जाते थे, मैं तेरे लिए खाता, तेरे पिता के लिए कैसे खाऊं? बोले पर एक बात बताओ, जो मेरे लड्डू खाए वो तो पिता के कारण नहीं खाए, क्योंकि पिता ने कहा था खिला करके खाना, तो मैं उनकी बात मान करके तुमको खिला करके खा रहा हूं। अगर पिताजी को पता नहीं चलेगा कि तुम खाते हो तो मेरे पर कैसे विश्वास करेंगे? मान जाओ गोपाल, मेरे पिता के सामने भी खा लो, नहीं तो पिताजी मेरे को समझेगा कि झूठ बोलता है, चोरी करता है। पुत्र के कारण बंधुओं पिता के सामने भी उस दिन उन्होंने लड्डू खाए, तब पिता अपने पुत्र के चरणों में गिर गया। धन हो ऐसा पुत्र जिसके कारण आज मेरे को भी भगवान का दर्शन। बंधुओं 8वां दिन चला गया, उस जाटने का बिना खाए, जगन्नाथ जी को बिना खिलाए दुखी मन से सो गए, भूखे 8 दिन। भगवान रीझ गए और उस जगन्नाथ की मूर्ति में आधी रात को बालक बन करके जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और उस जाटने के चारपाई के पास जाकर के उसकी चद्दर खींचने लगे, चद्दर खींचने लगे, चद्दर खींच खींच करके बोलने लगे कर्मा कर्मा कर्मा। कर्मा का मतलब है कि माँ खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाओ। 8वां दिन हो गया भूखे, तुमने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, कर्मा कर्मा। जाटनी ने सोचा ये मेरी चद्दर को खींच रहा है, मेरे घर में तो दूसरा कोई है नहीं। फिर आवाज भी आ रही है कर्मा कर्मा कर्मा। तुरंत उठ करके देखती है, आज मूर्ति नहीं जगन्नाथ जी की बालक बनकर के उठ कर आंचल में बांध लिया, गले लगा, छल छल आंखों से अश्रु गिरा करके जगन्नाथ जी का सारा देह भीग दिया और फूट फूट करके रो रही है। अरे 8 दिन तक तुमने कुछ नहीं खाया पुत्र, मैंने भी तेरे कारण कुछ नहीं खाया। तब जगन्नाथ जी ने कहा मां अब देरी मत करो, जल्दी बनाओ, बड़ी भूख लगी है।
भाव को देख करके भगवान को भूख लगती है, परंतु उसी समय कर्माबाई ने रात के 2:30 बजे खिचड़ी बनाई और मां पुत्र ने बैठ करके खाई। अब रोज ऐसा ही होने लगा। फिर एक दिन जगन्नाथ जी ने बोला, अब तुम नहीं भैंसे चराने जाओगी, मैं जाऊंगा। उस दिन से जगन्नाथ जी, कर्मा भाई नाम पड़ गया उसका, भैंसे चराने लगे। किराने की दुकान पे जाकर के सामान लाने लगे, कृष्णा नदी में जाकर के पानी पिलाने लगे, जंगल में जाकर के लकड़ियां लाने लगे। देखो जगन्नाथ जी पुत्र बन करके अब कर्मा भाई के घर का सारा काम कर रहे हैं। लोगों को संदेह हो गया कि कर्मा भाई के तो कोई संतान नहीं थी, एक किसका पुत्र उठा करके ले आई है। तो रोज पूछने लगे, अरे ये बालक कहां से उठा करके लाई है। और जगन्नाथ जी को भी पूछते हैं लोग गांव के, तुम्हें कहां से उठा करके लाई है ये गुड़िया। अब दोनों दुखी हो गए, जवाब कोई दे ना पाए। तो एक दिन जगन्नाथ जी ने कहा कि कर्मा, हमको ये गांव छोड़ करके चले जाना चाहिए। कहां पुत्र जाना है? चलो मैं आपको ले चलता हूं। मैं इतनी बुढ़िया, कहां चलूंगी इतना सफर? कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी लाठी बन करके तेरे साथ चलूंगा। बंधुओं, उस जगन्नाथ ने पुत्र बन करके अपनी मां कर्मा की कलाई पकड़ करके राजस्थान से जगन्नाथपुरी की तरफ यात्रा की। क्योंकि जगन्नाथ जी तो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। रास्ते में जहां थक जाती, अरे सुला करके उनका शरीर दबाते, जहां उनको भूख लगती मांग करके भिक्षा उनको खिलाते। जो जो जरूरत पड़ती कर्मा को, जगन्नाथ जी उसी प्रकार से उस बुढ़िया कर्मा की सेवा करते। आखिर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। एक समुद्र के किनारे जाकर के एक घास की कुटिया बनाई, दोनों रहने लगे। अब कर्मा भी बुढ़िया ज्यादा हो गई, लेकिन खिचड़ी वही बनाती है। जगन्नाथ जी कुछ मांग करके ले आते हैं, मट्टी का बर्तन है, साफ भी नहीं करती बेचारी, वो होता ही नहीं साफ। और बंधुओं, जिस लकड़ी से वो दातुन करती थी, उसी लकड़ी से खिचड़ी कड़छी का काम करती थी। उसी लकड़ी से कड़छी का काम करती, खिचड़ी को बनाती है। लेकिन जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के स्वादिष्ट पदार्थ समझ करके इसे खाते। भगवान अंदर का प्रेम देखते हैं, पदार्थों का स्वाद नहीं देखते हैं। 56 भोग, 36 व्यंजन भगवान नहीं देखते हैं जब हमारा अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। इसलिए बंधुओं, धीरे धीरे उस खिचड़ी की खुशबू जो है, वो जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, जो वहां वो जगन्नाथ जी जो बड़े मूर्ति है, उनकी नासिका में जाने लगी। और वो ललायत होंगे, उतावले होंगे, ये इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी कहाँ बन रही है, जिसकी खुशबू ये मेरे मंदिर में आ रही है। एक दिन आरती, जैसे ब्रह्म मुहूर्त की मंगला आरती हुई, तुरंत खोज करने के लिए निकल पड़े। समुद्र के किनारे कुटिया में चलते 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 देखते हैं, आहा, एक खिचड़ी की खुशबू आ रही थी मेरे को वहां। ये बुढ़िया बनाती है और उसका पुत्र खा रहा था। तब दरवाजे पर खड़ा होकर के बार बार अपनी जीभा बाहर निकाले। कर्मा ने देख लिया और देख करके कहा, बालक तुम कौन हो? और बार बार जीभा अपने को निकाल रखे हो। कहा, माता जैसे अपने पुत्र को तो खिचड़ी स्वादिष्ट खिला रही है, मेरा भी मन खाने को कर रहा है। मैं बड़ी मंदिर का जगन्नाथ हूँ, मेरे को भी बड़ा पुत्र मान ले, जैसे तुमने छोटे जगन्नाथ को छोटा पुत्र माना है। माँ कहती, एक है तो कोई बात नहीं, 2 हो जाएंगे, आओ तुम भी बैठो, तुमको भी खिलाती, अपना हिस्सा उसको खिलाती। अब रोज जगन्नाथ जी क्या करते हैं, मंगला की आरती होती है और भोग के पहले ही चोरी निकल करके
खिचड़ी खा के चले जाते हैं, किसी को भी नहीं पता। फिर वहां का राजभोग ग्रहण करते हैं, ना बलराम जी को पता, ना सुभद्रा को पता, लेकिन चोरी से निकलते हैं। रोज यही काम, दिनचर्या यही काम हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, कर्मा को खिचड़ी बनाते बनाते एक वहां के पंडा ने देख लिया कि जिस लकड़ी से दातुन कर रही थी उसी लकड़ी को खिचड़ी में घुमा रही, और डांट करके कहता पंडा, ए बुढ़िया, ये तू क्या कर रही है? मैं खिचड़ी बना रही हूं। किसके लिए? भगवान जगन्नाथ जी के लिए। तू तो नरक में जाएगी। तेरे कपड़े देखे, कभी धोए हैं? शरीर देखा, कभी नहाया? बर्तन देखे, कभी धोया? जिस जगह पे बना रही है इसको भी कभी झाड़ू से साफ नहीं किया। चलो ये भी मान लिया सब कुछ, अरे जिस लकड़ी से तू दांत कर रही है उसी को डाल करके खिचड़ी बना रही है, तेरे को भगवान कभी भी माफ करेंगे। तो बेचारी डर की भोली वाली थी, कहती मेरे को तो पता नहीं, अनपढ़ बुढ़िया हूं राजस्थान की, बताओ कैसे बनानी है। तो उसने बताया, पहले सुबह उठ करके समुद्र जाके स्नान कर, फिर कपड़े बदल, फिर भारी लगा, जहां बनानी है बर्तन साफ कर, कड़छी मैं तेरे को देता हूं, इससे बना करके पत्तल में सजा करके, फिर तुलसी का पत्ता डाल करके, फिर ये मंत्र पढ़ा कर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रियचति तदहम भक्त उपरित अशनामी प्रियता। अनपढ़ बेचारी क्या संस्कृत जाने, उसको तो इतना कुछ आता नहीं, लेकिन पंडा जी बोल गई, डर गई बेचारी। अब अगले दिन उसने क्या किया, समुद्र चली गई नहाने के लिए। अब एक ही साड़ी थी उसके पास, अब वो साड़ी से नहाया खुले में, और फिर उसको सुखाने में लग गई, तो जाड़ियों में बैठी रही बेचारी, जब तक सूखे तो तभी पहन करके जाए। फिर उसके बाद जब साड़ी पहन करके आई तो फिर बर्तन साफ करने लगी, बर्तन साफ करके फिर चौका चूल्हा देने लगी, चौका चूल्हा दे करके तो खिचड़ी बनाने लगी। तो वो जो बड़े मंदिर के जगन्नाथ जी थे वो बार बार आए, देख करके बार बार चले जाए, बार बार आए, बार बार देख करके चले जाए। आगे तो 5 बजे खिचड़ी बन जाती थी, आज तो जगन्नाथ प्रभु पुण्य पुण्य आवे, बार बार आवे, देखी देखी पुण्य पुण्य मुड़ी जावे। बार बार देखते हैं, अभी भी नहीं बने, फिर भाग जाते हैं, क्योंकि उधर का भी डर है कि पता ना लग जाए। चोरी आते थे, इधर देखे खिचड़ी बनी नहीं और उधर डरते हैं पंडा को पता ना चल जाए। जगन्नाथ प्रभु पुनि पुनि आवे, देखी देखी पुनि पुनि मुड़ जावे। बार बार देख करके फिर मुड़ जाते हैं। देहर पहर जब बेला आई, तब कहीं कर्मा खिचड़ी बनाई। 1.5 पहर चला गया, धूप आ गई, तब जाकर के कर्मा ने खिचड़ी बनाई, और बनाई तो तुरंत दोनों बालकों को बिठा करके पत्तल में खिलाने लगी। जैसे बड़े जगन्नाथ जी खा रहे थे तो उधर राजभोग की घंटी बज गई मंदिर में। अब तो जगन्नाथ डर गए कि अगर समय पर मैं वहां ना पहुंचा तो पंडा को पता चल जाएगा, पंडा को पता हाहाकार मच जाएगा। दौड़ गए आदि खाते खाते ही, और वहां जाकर के मंदिर में खड़े हो गए। जब पंडा जी भोग लेकर के आए सोने के थाल में, तो बंसरी सुदर्शन चक्र जो भी है मंदिर की पद्धति है उतार करके फिर उसके बाद भोग देना होता है। जब सुभद्रा भी ठीक है, बलराम जी भी ठीक है, जगन्नाथ जी को देखने लगे तो क्या देखते हैं, मुख में खिचड़ी लगी है, हाथों में खिचड़ी लगी है, कपड़ों में भी खिचड़ी लगी है। ये राम राम राम, हमने तो कभी खिचड़ी का भोग नहीं लगाया, ये मुख में खिचड़ी कहां आ गई जगन्नाथ जी, हाथ में खिचड़ी कहां से आ गई, कपड़ों में भी खिचड़ी कहां से आ गई। तब पंडा जी सोचा ये जरूर कहीं चोरी चोरी किसी अपने भक्त के घर में खिचड़ी खाने जाते हैं, लगता है इनको खिचड़ी पसंद है, हमारा 56 भोग 36 व्यंजन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उठाया थाल और वापस ले गए और मंदिर को ताला लगा दिया। जब तुमको पसंद ही नहीं है हमारा 56 भोग 36 व्यंजन, तो भाई जहां खिचड़ी खाते हो वहीं जाकर के खिचड़ी खाओ।
अब जगन्नाथ जी तो फिर भी थोड़ी खिचड़ी खा के आए थे, तो सुभद्रा और बलराम जी तो भूखे थे बेचारे। वो बोलने लगे तेरे कारण हम भी भूखे रह रहे हैं, तू तो फिर भी खाया कुछ ना कुछ खिचड़ी चोरी करके, लेकिन हम अब क्या खाएं? जब पंडा को बोलो जा करके कि मेरा कसूर है, सुभद्रा और बलराम का नहीं है। कहते कैसे जाऊं मैं, सारा भेद खुल जाएगा। बोले भेद नहीं खुलेगा तो हम भी भूखे रहेंगे, तू भी भूखा रहेगा। तब जगन्नाथ जी बेचारे बार बार जब बलराम और सुभद्रा जी ने बोला तो दरवाजे को खटखटाते हाथ मार मार करके, पंडा जी दरवाजा खोलो, पंडा जी दरवाजा खोलो, पंडा जी दरवाजा खोलो। पंडा जी आए जो भोग लगाने वाले पुजारी मेन थे। क्या बात है? गलती हो गई। देखो भगवान डर करके कह रहे गलती हो गई। क्या गलती हुई? अरे वो है ना कर्मा भाई समुद्र के किनारे अपने छोटे जगन्नाथ जी बालक को लेकर के रहती है ना, वहां वो बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती थी और उसकी खुशबू मेरे को आ गई। एक दिन मैं वहां देखने के लिए गया, फिर खिचड़ी के बिना रह नहीं सका। अब रोज वहां जाकर के मैं 5 बजे खिचड़ी खाया करता था। आप में से किसी पंडे ने जाकर के उसको उल्टा पाठ पढ़ा दिया, नहाया कर, कपड़े बदला कर, चौका चुल्ला किया कर, बर्तन धोया कर, और बनाते बनाते करते 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 और तो दोपहर आ गई। अब खिचड़ी तो मैं खानी थी। जब मैं खिचड़ी खा रहा था तो इधर आपने घंटी बजा दी भोग की। अब डर के कारण मैं उधर भी खिचड़ी नहीं खाई और इधर भी तुम भोगनी लगा रहे हो। हम तो दोनों तरफ से भूखे रहे। दरवाजा खोला, जगन्नाथ जी कहते कि अब गलती तो हो गई है, मैं वो खिचड़ी के बिना नहीं रह सकता, पर जिस पंडा ने जाकर के उल्टा पाठ पढ़ाया है कर्मा भाई को, उसको बोले कि जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए, बिना कपड़े बदले, बिना चौका चुल्ला किए, बिना बर्तन धोए, ऐसे बना, पर 5 बजे बना, नहीं तो मैं उस पंडा को बहुत बड़ा दंड दूंगा। बंधुओं, उस पंडा ने हाहाकार मचा दिया और जाकर के कहा, किसने जाकर के कर्मा बाई को कहा था? तो उनमें से एक पंडा ने कहा, मैंने कहा था, वो जैसे बनाती वैसे तो देख भी नहीं सकता कोई, पर तुम्हारे जगन्नाथ खाते, हमारे इष्ट जगन्नाथ खाते, तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे जाओ उनको समझाओ, जैसे पहले बनाती थी वैसे खिचड़ी बनाए, नहीं तो जगन्नाथ जी तुमको बहुत बड़ा दंड देंगे। पंडा जी दौड़ करके जगन्नाथ जी के डर से कर्मा भाई के पास जाकर के कहने लगी, कर्मा भाई, अरे जो मैंने तेरे को समझाया था वो गलत था, ऐसा नहीं करते, जैसे तू बनाती थी ना वैसे बनाया कर, जगन्नाथ जी बड़े पसंद हैं, दौड़ करके तेरी खिचड़ी खाते हैं। कर्मा भाई फिर वैसे बनाने लगे। बंधुओं, फिर जगन्नाथ जी रोज जाते। अब तो पंडा को भी पता चल गया, राजा को भी पता चल गया, लेकिन धीरे धीरे बुढ़िया और वृद्ध हो गई, हाथ कांपने लगे, पांव में ताकत नहीं रही चलने की, बोलने की ताकत खत्म हो गई। तो एक दिन कर्मा ने कहा, मेरे पुत्रों, अब मेरे से कुछ नहीं होता और लगता कि मेरा शरीर जर्जर हो गया है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। दोनों बालक रोने लगे, मां छोड़ के मत जाना। लेकिन विधिना ने जो लिख दिया, छठी रात्रि अंत, तिल बड़े राय घटे नहीं, जो जीव रहे निशंक। लेकिन विधि ने जो हमारी उम्र लिखी है, श्वास लिखे हैं, उन श्वास को पूरा करके एक ना एक दिन हमें वापस जाना है। बंधुओं, एक दिन ऐसा आया, कर्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया, अपनी देह का त्याग कर दिया। जा दिन कर्मा तजियो शरीरा, ता दिन लंघन कियो जदुवीरा। जिस दिन कर्मा ने अपने शरीर का त्याग किया, उस दिन दोनों जगन्नाथ पुत्रों ने अपने बाल मुंडवाए, जैसे पुत्र मनवाते हैं। व्रत किया, कुछ नहीं किया। कुछ हु काल में कर्मा बाई, तजी शरीर वैकुंठ सुनाई। जिस दिन कर्मा ने अपने शरीर का त्याग किया, उस दिन दोनों जगन्नाथ पुत्र
पुत्रों ने कर्मा भाई के शरीर के त्याग के कारण व्रत भी रखा, बाल भी मुंडवाए और खुद जाकर के दाह संस्कार किया। तब से 13 दिन पूरे किए, अस्थियां समुद्र में डाल दी, रस्म क्रिया हो गई। बड़े जगन्नाथ जी ने छोटे जगन्नाथ जी से कहा, अब तुम अकेले कैसे रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मां चली गई है, अब मेरे साथ चलो। उनको मंदिर में ले आए और अपने में भी अंतर्धान कर लिया उसको। किसी को पता नहीं चला कि दो अपने में अंतर्धान कर लिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, खाना पीना बंद कर दिया जगन्नाथ जी। कोई भूख नहीं, कोई राग नहीं, बिल्कुल सुस्त उदास अवस्था में कर्मा माई को याद करते रहते, कर्मा की खिचड़ी, कर्मा की खिचड़ी, कर्मा की खिचड़ी ही बोलते रहते। तब पंडा 700 रसोई हर दिन लगती है जगन्नाथपुरी मंदिर में, 700 रसोई, 700 दूना 1400 रसोई रसोई बनाते हैं। लेकिन कोई भोग नहीं लग रहा। अब भोग लगे तो बाजार में जाए प्रसाद, अब बाजार में प्रसाद भी नहीं जा रहा क्योंकि भोग नहीं लगता। हाहाकार मच गया कि जगन्नाथ जी बिल्कुल भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कई दिनों से, क्या बात है। तब सारे राजा को लेकर के जगन्नाथ जी के पास आए, निवेदन प्रार्थना तब स्तुति करने लगे, विनती करने लगे, जगन्नाथ जी मान जाओ, आप भोग स्वीकार करो, नहीं तो हमारी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। तब जगन्नाथ जी ने कहा, जगन्नाथ प्रभु पंडों से कहे, मुझको पड़ गई बाणी, नित्य कर्मा के नाम की खिचड़ी दियो मोहे आनी। जैसे मेरी कर्मा मां 5 बजे खिचड़ी बना करके मुझे खिलाती थी, आप भी 5 बजे खिचड़ी बना करके कर्मा भाई के नाम की पहले मेरे को भोग लगाओगे, तब मैं तुम्हारा राग भोग स्वीकार करूंगा। बंधुओं, तब से आज तक 5 बजे कर्मा भाई के नाम की खिचड़ी बनती है और फिर उसका भोग लगता है, आज तक लग रहा है तब से। और उसके बाद फिर 56 भोग 36 व्यंजन भगवान आरोग्यते हैं। अगर ऐसा खिचड़ी ना दिया जाए तो भगवान कुछ नहीं खाते हैं। बंधुओं, एक प्रेम के कारण, भाव के कारण भगवान को पैसे से नहीं खरीद सकते, सुंदरता से नहीं रिझाया जा सकता। भगवान को जमीन जायदाद नाम लिख करके दे दो तो भगवान हमारे नहीं बनेंगे। जब तक हृदय में भगवान के प्रति पुत्र प्रेम ना हो, पिता प्रेम ना हो, मित्र प्रेम ना हो, स्वामी प्रेम ना हो,